मतलब कि राम राम। हमारे नाम मीना देवी है। हम है बड़ैला गाँव रहे वाली है ना। अपने परिवार में 3 जने हैं ना। हमारे 2 बेटियां हैं। छोटकैया बेटे का नाम रेखा और बड़कैया बेटे का नाम गंगा। जो हमारे बड़े भैया के रे औलाद कोई ना रहे तो हमारे बड़े भैया रोवे लगा, कहे लग दीजी ऐसा हो तो या बिटिया हम कह दे दो न हमके कोई करे खबई। तो हम कहा ठीक भैया ले जाओ हमारी बड़कैया बिटिया गंगा के यहाँ। आज हमारी रेखा बिटिया कहूँ ना दिखाई देती है। बिटिया रेखा, ओ बिटिया रेखा। जी माँ। क्या है बेटी? क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू? जब जब मैं आपको देखती हूँ हरदम आंसू बहाया करती हूँ माँ। इतना मत रोया करो माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों बहन क्या करेंगे माँ? सही कहती बिटिया। माँ मेरी बात सुनिए। कहिए कहो बिटिया। हे पिता हे मैया पिता की याद दिलाओ। जब से तुम्हारे पिता खत्म हो गए हैं तब से बिटिया ये रड़ापा हमारे झेले हैं बिटिया। यह बतिया बिटिया बहुत परेशान है मैया। हाँ बिटिया। छोड़ी बचपन पे मैया पिता चल दिए। छोड़ी चल दिए। आप ही से मैया जी मिला प्यार है। आप ही ने पिता का हक है पूरा किया अपने हाथों से किया। पुताऊ का झाड़ू लागत है मड़ैया में लकड़ी रखी हुई लाओ दनी बारी जाए पूरे मरी गे। लाठी देखे है 20 लाठी तो मरे मरी बा। ये बड़ा ये मजाक हमसे करे है। लकड़ी ना है तो हम लकड़ी ना है ऐसे कहो है भैया। मकान मालिक हमारे श्रृंगार घर के पास लकड़ियां आप भेज दीजिए क्योंकि वहाँ हाथ हम लोग सेंकते हैं। देखो लकड़ियां पीछे नहीं रह गई हैं। जी माँ आज हमारा लागत तबीयत बहुत गड़बड़ है। कुछ बनाए हो रूखी सूखी रोटी तो दे दो बिटिया, बहुत भूख लगी है। देखिए माँ थोड़ा आटा रखा हुआ है उसकी रोटी बनाने जा रही हूँ। तब तक एक टिक्की रखी है और काढ़ा बनाऊंगी। पहले काढ़ा बना करके पिलाऊंगी। तुम्हारी क्यों खांसी बहुत आती है ना? हाँ बेटिया। तुम हरदम हुक्की पिया करती हो। मैं बार बार कहती हूँ हुक्की बेड़ी मत पिया करो। हाँ बेटिया खांसी बहुत आवत का आवत है। सर्दी लाग गई है बेटिया, खांसी बहुत आवत है। ठीक है माँ परेशान मत हो। तब तक अब ये झाड़ू हेलो माँ झाड़ू। तब तक आप दोबारा झाड़ू लगाई। तब तक तुम्हारे लिए मैं काढ़ा बनाऊंगी फिर उसके बाद में खाना बनाऊंगी। ठीक है? अब हमका हवेली चले चाहिए और मालिक की यानी देखभाल खुरदुरु करना चाहिए। अब चलते हैं हम हवेली। जब मैं चलता हूँ तो जमीन थरथराती है। हवा कर सोच जाती है
सारे जहान में शेरों के छक्के छुटे ठाकुर अरविंद के नाम से। दोस्तों नमस्कार। आप लोग मुझे जानते होंगे, पहचानते होंगे। मेरा नाम जमींदार ठाकुर अरविंद सिंह है। मैं सूरजपुर का पढ़ा लिखा माना हुआ जमींदार हूं। लोग हमारी इज्जत करते हैं। मैं जिस गली से निकलता हूं, जो लोग चारपाई में बैठे हैं वो जमीन में बैठ जाते हैं। कहते हैं अरे देखो जमींदार ठाकुर अरविंद सिंह आ रहा है। लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम है मैं कितना अच्छा और कितना लायक इंसान हूं। हमारे में 3 कमियां हैं। अगर वो हमारी कमियां सुधर जाएं तो मैं बहुत अच्छा और लायक इंसान हूं। वो कमी आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे में कमी क्या है? पहली कमी शराब, दूसरी कमी शबाब, तीसरी कमी दौलत के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। एक दूसरे की जान आप लोगों को नहीं मालूम है, यानी कि यहां कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहे। आवाज देना चाहिए। साला नौकर कहां? अरे नौकर साला कहां बन गया? आने दो साले को। अरे नौकर ठीक है, बैठते हैं इंतजार करते हैं, आता होगा। आज अच्छी तरीके से इस खबर लो। और मेरे दोस्त लाला बिहारी को वही लाला सुतरी वाले सत्यारा तिरपन। हाँ कौन? हाँ लाला मुनीम जी नमस्ते। और बताओ आओ ऊंची गड़हरी ना आई हो। आ जाओ, तुमका मालिक आदि करीन है, जल्दी आओ। का देखो यौ ना आएगा। माला देखो, तिलक देखो। कोई पंडित जी आएंगे? पंडित जी हम ना आए हैं। हम पंडित जी नहीं है, मेरे मालिक हैं। अगर वो मालिक है तो हम हैं दरमादार। बहुत हरामी हैं। काफी टाइम हो गया है और चल करके मैं अपनी जमींदार से मिलना चाहता हूं। और बुलवा और है किस लिए और बुलवाया है किस लिए और मेरे सरकार।
माय गॉड, एक बुलाने का मतलब। लाला बिहारी, तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो कि हमारे पास कितनी दौलत है। हाँ, आपके पास काफी दौलत है। कितनी दौलत है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है और कितना पैसा है। बहुत पैसा है। फिर भी मेरा दिल ये कहता है इससे ज्यादा मेरे पास दौलत होना चाहिए। मगर ऐसे नहीं, जब अपना कारोबार बढ़ाएंगे तो आपके पास काफी दौलत हो जाएगी। सुनो मेरी बात लाला बिहारी, और जमींदार हूँ मुल्क का और बहुत बड़ी, और जमींदार हूँ मुल्क का और बहुत बड़ी जागीर, और बढ़े रियासत किस तरह सोचो कुछ तक। रियासत किस तरह और सोचो कुछ तक। सोचो हमारे बारे में कि मैं क्या करूं। इतनी दौलत मेरे पास होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग कहें कि ठाकुर जमींदार अरविंद सिंह यहाँ के बहुत बड़े जमींदार। अगर तुम ये चाहते हो तो अपना पैसे को किसी रोजगार में लगाओ। जब रोजगार में लगाओगे तो आपके पास काफी दौलत बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, मैं यही सोच रहा हूं कि सूरजपुर नहर चौराहे के करीब वो जो चौराहा है, कोई ऐसी जगह ढूंढो क्योंकि वहीं पे हम पेट्रोल टंकी लगाएंगे, क्या 4 स्टार होटल खोलेंगे ताकि हमें काफी से काफी पैसा मिलेगा। क्या कहा आप? पेट्रोल टंकी लगाएंगे? हाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लाल बिहारी बड़ैला के अंदर घूमता किस लिए है। किस लिए? बड़ैला फतेहपुर बनिया में चारों तरफ घूमता है, किस लिए घूमता है? अच्छा, तुम्हें मालूम होना चाहिए सूरजपुर की पुलिया के पश्चिम साइड में 4 बीघे जमीन बड़ैला के मीना देवी की पड़ी हुई है। अगर वो रान में हुआ है, आदमी खत्म हो गया है, रान में हुआ है, आप उसे मुंह मांगी दौलत दे दो, और वो जमीन को अपने कब्जे में कर लो। नहीं लाला बिहारी, नहीं नहीं नहीं, वो जमीन मीना देवी की किसी भी कीमत पर मेरे नाम होना चाहिए। जमीन के लिए खून की नदियां। तो फिर बताओ मेरे लिए मालिक क्या सेवा है? लेकिन लाला बिहारी, हम पेट्रोल टंकी के बारे में और 4 स्टार होटल के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन आपको आज हम अपने दोस्त से मिलाएंगे। अच्छा, जेल से जिसको छोड़ा करके लाए हो, अमित राज से? अमित राज? हाँ, बुलाओ फिर उन्हें। नौकर, आज बहुत जल्दी मेरे दोस्त अमित राज के पास फोन लगाओ, क्योंकि वो 5 साल बाद जेल से आया है। आज हम तीनों दोस्त बैठ करके और जमकर शराब पिएंगे, खुशियां मनाएंगे, उसके बाद हम पेट्रोल टंकी के बारे में सोचेंगे। क्यों नहीं? हेलो, हाँ भैया, अरे मालिक बुलाए रहे रही तुमका तो आई जाती उतनी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आ। और क्यों बुलवाया है मुझे? कल मैं बुलवाया है मुझे? चाहिए मेरे यार, काम कौन सा बदलाइए, खड़ा है बाप। ये मेरे दोस्त मुझे किस लिए बुलाया गया है? ऐसा कौन सा काम पड़ गया है
चौकीदारी तत्काल में इस अमितराज को याद किया है। मेरे दोस्त अमितराज, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया? सुनो मेरी बात। और बोलो आया हूँ इसलिए, और सुनिए मैं बुलवाया हूँ इसलिए, और सुनिए मेरा कलाम। और आओ बैठो पाँच में और पीते हैं हम सुनते ठाकुर सुनो साहब। हम सुनते ठाकुर सुनो, दिल खड़ा किए लगा है मेरा इस घड़ी। जल्द मजवाइए रब की बोतल यहाँ साथ में आज बैठे। आज जी भर के पी ले और मेरे दोस्त मन ऐश आराम की जिंदगी। यार जिस वक्त तुमने शराब का नाम लिया, अचानक हमारे मुंह से लाल टपकने लगी। मैं लाओ 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 मेरे हाथों में रंगीन बोतल शैम्पू। पहले लग जाने दो फिर बातें करना। मेरे दोस्त, आप तीनों रोड बैठकर शराब पिएंगे बहुत दिनों के बाद। नौकर, मेरे दोस्त, एक दिन तुम बात कर रहे थे कि कोई रोड के करीब जमीन हो। हाँ मेरे दोस्त, जमीन की कीमत चाहे जितनी लगे, वो जमीन हमारे नाम होना चाहिए। यानी वो सूरजपुर नहर चौराहे के करीब। क्यों लाला मुनीम चाचा, तुम बताओ, तुम तो घूमते टहलते रहते हो, राजनीति के पक्के नेता हो। हाँ बिल्कुल मेरे माई बाप। आप ये बताइए कि किसकी जमीन है जो रोड के करीब? सूरजपुर की नहर के पश्चिम साइड में 4 बीघे जमीन एक बड़ैला में मीना देवी नाम की विधवा औरत रहती है और उसकी पड़ी हुई है। उस जमीन को अपने नाम करा लो, मुंह मांगी दौलत दे दो, पेट्रोल टंकी लगवाओ, दालान भी बच जाएगा। चाचा, उस विधवा औरत के पास क्या नाम बताया? मीना देवी। मीना के पास आओ, उसे धन दौलत का लालच दे करके उससे कह दो कि अपनी जमीन हमारे ठाकुर साहब के नाम करे। ठीक है मालिक, जाऊंगा जाऊंगा, देरी नहीं लगाऊंगा और मीना देवी की जमीन आप लोगों के नाम। चलो मेरे दोस्त, अब बैठ करके कुछ और खाना पीना चाहिए। हाँ आओ। लेकिन मेरी तेरी दोस्ती एक मिसाल बन गई है मेरे दोस्त। हाँ ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी। मालिक तुम समझने में कुछ और नहीं कहते हैं। मतलब यारी, ताली पे ताली। ताली पे ताली? तुम कह रहे हो तेरी मेरी मारी, तेरी मेरी यारी, और तुम बता रहे हो तेरी मेरी यारी। तुम साले बताओ, हम कहे तेरी मेरी मारी। हाँ ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है भाई। ये दोस्ती यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। ये दोस्ती यारी,
काकी। हाँ यही अवस्था में यहाँ काय है पुतऊ? यही अवस्था में तुम यूं झाड़ू लगाती हो। हाय भैया यू हाल कुछ ना पूछो, जब तक हमारे बुढ़ाऊ ना आए हैं तब तक यू बुढ़ापा इतनी झेली थे। अरे झाड़ू ना लगाओ, हम तुमका बताई काकी, हमारे यहाँ की बात जो तुम मानो तो तुमका झाड़ू ना लगाओ, पर तुम्हारी फर्श बन जाई। यो जो कच्चा मकान है यो पक्का बन जाई। तुम्हारी बिटिया जोनी सयानी है, हाँ। शादी हो जाए और पैसा बैंक में जमा हो जाए। अरे पुतऊ कौनी बात बतवैया हो, आज बताओ पुतऊ का कहवैया हो। अगर हमारे कहा मान जाइ हो काकी तो कसम ऊपर वाले तुम बहुत आराम का नाय मनी हो तो पछताई हो। अरे पुतऊ तुम्हारी बात माने वाली होई तो हम जरूर मनीबा। तो सुनो। हाँ, कहा पुतऊ। सुनो, अरे कहा अगर मान लो काकी, कहा अगर मान और लो काकी, बड़ा आराम पाओ। और कहा अगर मान लो काकी और बड़ा आराम पाओगी। कोई अपने कोई अपने छोड़ के काकी और बेच दो को अपने बेच लो। काकी अगर कहा मनी हो तो मौज हो और अगर इनकार करी हो तो पछताई हो। अरे पुतऊ जौनी बात कहे हो या पुतऊ तने खुले शब्दन में कहो, हमका सुना क्या रहो ये तुमका बेर बेरी कुतऊ कुतऊ का है? रे मर गए तो मैं से मजाक कर काकी कहने का मतलब हाँ। कहा अगर मान लो काकी, कहा अगर मान लो काकी बड़ा आराम पाओगी। हाँ भैया और बेच दो खेत को अपने, ढेर से नोट पाओगी। नाय पुतऊ। जो तुम्हें दिख 4 बीघा सूरजपुर के पश्चिम है, हाँ। वही का बेच डालो। मुंह मांगी दौलत मिली है, बिटिया के ब्याह करो, पैसा बचे बैंक में जमा करो, बेच दो। नाय पुतऊ जमीन नाय बेचबा, हमारे 2 बेटिया है, जमीन बेच डरीबा तो हमारे बुढ़ापा सहारा कौन बनी? अरे बुढ़िया तो और दिमाग खराब है कहा है? फिर समझा रहे हैं तुमका कि अपने खेत को बेच दो। जाए हिसाब पेपर ले गया। खेत नाय बेचबा। का खेत नाई बेची हो? नाय आई काकी समझा रहन है, अब ही समझा रहन है, कहा मान जाओ तुमका बता रहन है। खेत नाय बेचबा। और ध्यान से सुनिए काकी मेरी बात को, खेत को बेच दीजिए कहा मान लो। और ऐसी खेती में होती बराबर, होती बराबर नहीं। ध्यान से सुनिए। मान जाओ बात। पुतऊ खेत नाय बेचबा। बिटिया रेखा, ओ बिटिया रेखा कहाँ गई? डंडा ले आओ।